हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर अपलोड किए, आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। हम धीरे धीरे मतलब हर लेक्चर में हमारी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, लेकिन ये कैसे आए ये अब हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखा, अब इसका फर्स्ट का प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, कंसिडर अ यूनिट विथ ओ एट सेंटर। देखो, मैंने क्या किया, ये देखो वाई ओ, ये पॉइंट कौन सा है? ये ओ पॉइंट है। और ये वाई डैश, ये मतलब हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ की और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की। देखो, ये जो ऊपर का पॉइंट रहता है ये हम वाई, और ये जो यहाँ पे डाउनवर्ड में जो पॉइंट है इसको हम वाई डैश कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऊपर की जो एक्सिस रहती है पॉजिटिव रहती है, और ये जो नीचे की एक्सिस है वो क्या रहती है? निगेटिव रहती है। इसलिए हम इसको वाई डैश कंसिडर करते हैं। और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की और ये इसको एक्स कंसिडर किया और इसको एक्स डैश कंसिडर किया, बराबर है। तो देखो, उसके बाद हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया और इसका मिडल पॉइंट मतलब जो सेंटर है उसको हमने ओ नाम दिया, बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से सर्कल पे एक 3 पॉइंट ड्रॉ किए। सबसे पहला पॉइंट है P1, या हमने वो पॉइंट को पॉइंट ओ से ड्रॉ किया एक लाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट P3, वो भी हमने पॉइंट ओ से ड्रॉ की वो लाइन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है P2, वो भी हमने पॉइंट ओ से ड्रॉ किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने सीधा एक पॉइंट मतलब P0 एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बनाया, उसको नाम दिया P0। और देखो, P1 और P2 मतलब एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की, बराबर है, एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की। और P3 और P0 ये भी एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की सर्कल पे। ये दोनों कॉर्ड कैसे? सेम है। और हमने P1 के कोऑर्डिनेट्स लिए कॉस ए कॉमा साइन ए। उसके बाद P3 के कोऑर्डिनेट ने लिए कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी। और P2 के कोऑर्डिनेट लिए कॉस बी कॉमा साइन बी, बराबर है। उसके बाद P0 के कोऑर्डिनेट लिए 1 कॉमा 0। ये एक्स एक्सिस पे और इधर 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 तक का डिस्टेंस 1 है। 1 है, इसलिए हमने ये 1 कॉमा 0 मतलब एक्स पॉइंट कौन सा है? 1, और 0 मतलब ये वाई 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 एक्सिस यहाँ पे 0 पॉइंट दिखा रही है, इसलिए 0, बराबर है। तो देखो, अब इसका कैसे हम यूज़ करेंगे देखेंगे। सबसे पहले P1, P2 एंड P3 बी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल एक्स ओ P1। देखो, एक्स ये पॉइंट O और ये P1, ये जा रहा है P1, बराबर है। एक्स ओ P1 का एंगल क्या दिया वाला है हमको? A दिया वाला है, बराबर है। उसके बाद एंगल एक्स ओ P2, ये देखो, या ऐसा और या ऐसा, बराबर है। ये कौन सा है? बी एंगल है। उसके बाद एक्स ओ P3, ये एक्स ओ और ये P3, ये कौन सा एंगल है? ए माइनस बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 कॉमा P2 कॉमा P3 आर, देखो मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स, P1 के कोऑर्डिनेट्स कॉस ए कॉमा साइन ए। उसके बाद P2 के कोऑर्डिनेट कॉस बी कॉमा साइन बी है। और P3 के कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी है, बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स। मैंने बताया था ये दोनों के कॉर्ड्स कैसे इक्वल है। ये दोनों जो हमने कॉर्ड्स ड्रॉ किए P1 और P2 के बीच में और P3 और P0 के बीच में, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। इसलिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स एट इट्स सेंटर एंड कॉर्ड्स P0 P3 एंड P1 P2 सब्सटेंड्स इक्वल एंगल्स एट O। मतलब हमने पॉइंट O से एंगल ड्रॉ किए, बराबर है। तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है हमने यहाँ पे बताया वाला है हमको। एक देखो, मतलब जो हमने एक्स ओ P1 एंगल ड्रॉ किया एंगल ए, और दूसरा जो हमने एंगल ड्रॉ किया एक्स ओ P2, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है? कैसे एंगल है? इक्वल है, बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखेंगे कॉड P1 कॉड P0
इंटू एक और P0 P3 इज इक्वल टू कॉड P1 P2। देखो इक्वल का साइन लगाया है पीछे, मतलब दोनों इक्वल है। अब इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखो दो पॉइंट, देखो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा P0। ये देखो P0 के पॉइंट कौन से, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0। उसके बाद दूसरा हमारा P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है cos A, sin A, बराबर है। क्या है कोऑर्डिनेट्स cos A, sin A। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, हम cos A को x कंसिडर करते हैं और x1 कंसिडर करते हैं और sin A को x2 y1 कंसिडर करते हैं, और 1 को हम x2 कंसिडर करेंगे और 0 को हम y2 कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, सॉरी P3 पॉइंट हमारा ये है, P3 पॉइंट cos ऑफ A माइनस बी sin ऑफ A माइनस बी, बराबर है। वो हमारा P1 है cos A, sin। तो हम एक को x1 और एक को y1 कंसिडर करते हैं और एक को x2 और दूसरे को y2 कंसिडर करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, सबसे पहले हम लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस अंडर रूट रहता है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमारा x2 कोऑर्डिनेट कौन सा है cos ऑफ A माइनस बी, और y2 कोऑर्डिनेट कौन सा है sin ऑफ A माइनस बी, और x1 कोऑर्डिनेट 1 और y1 कोऑर्डिनेट 0, बराबर है। तो देखो हमने क्या किया, cos ऑफ A माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर किया, प्लस साइन ऑफ A माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर किया, बराबर है। और इज इक्वल टू वैसा ही फॉर्मूला हम P1 और P2 में यूज़ करेंगे। तो हमारा आएगा कॉस अंडर रूट कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने अंडर रूट हटाने के लिए दोनों का मतलब स्क्वायर किया बोथ साइड, फिर हमारा ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, बराबर है ना। यहाँ पे स्क्वायर था तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज़ किया, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस 1, बराबर है, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 आता है। तो ये 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, बराबर है। 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, बराबर है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आने के बाद देखो उसके बाद यहाँ पे ये 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस भी वैसा ही रहेगा, और माइनस 2 साइन ए इंटू साइन भी वैसा ही रहेगा, बराबर है। देखो आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। वैसे इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा माइनस 2 आ जाएगा, बराबर है। माइनस 2 कॉस ऑफ कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस साइन ए इंटू साइन भी आ जाएगा, और ये माइनस 2 और इधर का माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो हमारा क्या प्रूव करने का था, हमको वही प्रूव करने का था, मतलब ये हमारा आ गया। वैसे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्रूव करेंगे। तो देखेंगे कैसा उसको प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी प्रूव किया है, प्रूव करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कॉस ए माइनस माइनस ऑफ बी, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने माइनस ऑफ बी लिखा, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। तो हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी को ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने वैसा लिखा। उसके बाद देखो हम
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का ही साइन है, तो क्या फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी आएगा, बराबर है, क्योंकि बी कैसा है माइनस है, प्लस साइन ए इंटू माइनस साइन बी आ जाएगा, बराबर है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या रहते हैं, देखो ये कॉस थीटा ही रहता है और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, सेक थीटा ही रहता है। लेकिन बाकी के केस में अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा तो ये माइनस साइन थीटा आता है। देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस बी क्या आने वाला है, माइनस साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आने वाला है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बराबर है। देखो हमारा क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे ही हम आगे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करेंगे, और साइन ऑफ ए माइनस बी का भी करेंगे, और टैन ऑफ ए प्लस बी का भी करेंगे, और टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो अगले स्लाइड में हम ये 4 फॉर्मूले प्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे साइन ए ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स। देखो साइन ए के देखेंगे फॉर्मूले, डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स। देखो डिफरेंस मतलब ए माइनस बी और सम मतलब ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। देखो इसका प्रूफ देखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का प्रूफ देखेंगे सबसे पहले। तो साइन ऑफ ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर है। देखो मैंने अलाइड एंगल में बताया वाला है आपको ये कैसे चेंज होते हैं, आप अलाइड एंगल का लेक्चर जरूर देखिए। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा रहता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं। अगर एंगल वाई एक्सिस के ऊपर का रहा तो वो कॉस का साइन में चेंज होता है, साइन का कॉस में चेंज होता है, बराबर है। मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया अलाइड एंगल में, आप वो जरूर लेक्चर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी को हम कॉस 90 माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या आने वाला है, साइन ऑफ ए माइनस बी आने वाला है, बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस ऑफ 90 माइनस ए किया और प्लस बी, मतलब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बी हो जाएगा, और ये ए को हमने 90 के साथ ले लिया, मतलब ये 90 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम ये 90 माइनस ए को ए कंसिडर करेंगे और ये बी, मतलब क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन 90 माइनस ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या आने वाला है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन ए आएगा इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या आने वाला है, कॉस थीटा, मतलब ये कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। मतलब हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। क्या फॉर्मूला था हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो देखो अगला फॉर्मूला प्रूव करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी को हम साइन ऑफ ए माइनस माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं, बराबर है। तो हमने वैसा ही लिखा जो हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करने में लिखा था। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखो आप इससे आसानी से याद कैसे रख सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे आता है जो माइनस साइन है, इधर माइनस रहता है बीच में, बराबर है। इधर प्लस है तो इधर बीच में प्लस आएगा, बराबर है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, सबसे पहले साइन है मतलब फर्स्ट एंगल इसका साइन है इंटू कॉस बी मतलब सेकंड एंगल, उसके बाद बीच में माइनस रहता है और एंगल चेंज होते हैं, मतलब साइन ए का एंगल बी को जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू साइन बी, सिर्फ एंगल चेंज होते हैं। यहाँ पे ए कॉस को जाता है, बी साइन को आता है, बराबर है सिर्फ। और यहाँ पे जो यहाँ पे साइन है वही बीच में आता है, बराबर है। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे ही कॉस के केस में कैसे है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी
माइनस है बीच में तो यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब इसमें साइन ऑपोजिट रहता है, इंटू साइन ए इंटू साइन बी बराबर है। मतलब देखो इधर दो एक साइड में दोनों कॉस है और इधर एक साइड में दोनों साइन है, लेकिन यहाँ पे कैसा है साइन के केस में एक साइड में कॉस और साइन दोनों है और दूसरे साइड में भी कॉस और साइन दोनों है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में एक साइड में कॉस थीटा कॉस है और दूसरे साइड में साइन है। समझ में आ गया? ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, बराबर है। उसके बाद हम टेंजेंट के मतलब टेन थीटा के फॉर्मूले देखेंगे। देखो टेंजेंट ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस मतलब tan ऑफ ए माइनस बी और सम मतलब tan ऑफ ए प्लस बी। तो देखो tan ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, tan ए प्लस tan बी डिवाइड में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और tan ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, tan ए माइनस tan बी डिवाइड में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी बराबर है। तो देखो इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी को हम साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमारा थीटा ए प्लस बी है बराबर है। तो हमको साइन ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला मालूम है और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है। तो हमने साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर है। वैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर है। तो दोनों फॉर्मूले हमने पुट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों साइड में मतलब न्यूमरेटर में भी कॉस ए और कॉस बी और डिनोमिनेटर भी कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड करने का है। तो हम साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी करेंगे, तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan ए बराबर है। वो इसके बाद वो इधर ही ऐसा ही करेंगे, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी बाय कॉस बी क्या आएगा, tan बी प्लस tan बी आ गया। उसके बाद यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस बीच में, तो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब tan ए इंटू tan बी बराबर है, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या रहता है, tan। आ गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये आसान है क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप आराम से कर सकते हो, और साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों फॉर्मूले हमने प्रूव किए वाले। तो हमको सिर्फ वो वैल्यू पुट करने की है और हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया, इसलिए आसानी से आ गया। अब अगले स्लाइड में हम tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, प्रूफ उसका देखेंगे। वैसा ही प्रूफ है, साइन ऑफ ए माइनस बी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा और कॉस ऑफ ए माइनस मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा फॉर्मूला यूज़ करके आराम से करेंगे। तो देखेंगे हम अगले स्लाइड में tan ऑफ ए माइनस बी का प्रूफ। tan ऑफ ए माइनस बी का हम देखेंगे प्रूफ। तो देखो tan ऑफ ए माइनस बी मैंने वहाँ पे बताया था, साइन ऑफ ए माइनस बी और डिवाइड में कॉस ऑफ ए माइनस बी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वही मेथड यूज़ की, tan ए प्लस लिखा और माइनस बी लिखा। वहाँ पे हमने अपने कॉस और साइन के केस में बीच में माइनस था तो हम प्लस था तो हमने दोनों तरफ माइनस लिख के, मतलब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे इधर प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है बराबर है, ऐसा एडजस्टमेंट किया। तो हमको tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, तो हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, tan ए प्लस tan ऑफ माइनस बी डिवाइड में 1 माइनस tan ए इंटू tan ऑफ माइनस बी बराबर है। तो यहाँ पे tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सिर्फ cos थीटा और सेक थीटा के केस में cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा रहता है, मतलब बाहर माइनस नहीं आता। लेकिन बाकी के केस में tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा tan ए माइनस tan बी, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। आ गया प्रूफ, समझ में आ गया। तो देखो tan के केस में आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी है बराबर है, a माइनस बी रहा तो यहाँ पे माइनस आता है और इधर प्लस आता है, और a प्लस बी रहा तो यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस रहता है। आसान है, अब इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखो उसके बाद सिमिलर फॉर्मूले मतलब कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट थीटा को हम tan थीटा को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। मतलब इसका ये जो इसके डिनोमिनेटर जो है, इसके डिनोमिनेटर में जो है ना वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में जो वो डिनोमिनेटर जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, तो क्या आएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड में कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर है। हमारा फॉर्मूला वैसा ही था tan ऑफ ए प्लस बी का। और कॉट ऑफ ए माइनस बी का क्या आएगा, कॉट ए, देखो इसमें डिवाइड में क्या है 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, तो यहाँ पे आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, और न्यूमरेटर में tan ए माइनस tan बी है, तो यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर है। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे सम मोर रिजल्ट,
मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिर्फ आपको इसको याद रखने का है। मैं आपको इसके प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने मतलब आप इसके प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके भी प्रूफ बताऊंगा। लेकिन इतने ज़रूरी नहीं है इसके प्रूफ, आपको सिर्फ इसके रिजल्ट मतलब याद रखने के, मतलब आपको ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आसानी से आप इसके रिजल्ट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बराबर है। तो देखेंगे हम इसके सम यूज मोर यूजफुल रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप इसको सॉल्व करके देखिए, मैंने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले दिए वाले, साइन ए माइनस बी के पुट करने के जो कैंसिल होता है कैंसिल करने का, नहीं तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इज इक्वल टू और एक आता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। ये दोनों आंसर आ सकते हैं। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वैसा ही हमने वहाँ पे किया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर आता है, समझ में आ गया। वैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा अगर आया तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बराबर है। उसके बाद कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को हमको वन माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आता है, बराबर है। साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर आता है। उसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमने साइन ऑफ ए प्लस बी तक देखा था, अब साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको कैसे करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस इंटू साइन सी। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसमें साइन ए सिर पे साइन ए एंगल है, उसके बाद दोनों एंगल कॉस बी इंटू कॉस सी। दूसरे के केस में कॉस ए और बीच में का साइन बी एंगल है और कॉस सी, मतलब हमको इसमें ए एंगल लेने का है साइन का, इसमें बी एंगल लेने का है और इसमें सी एंगल लेने का है, बाकी दोनों कॉस के लेने के है, समझ में आ गया। और यहाँ पे माइनस करके तीनों एंगल साइन के लेने के, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखो अगला फॉर्मूला हमारा फोर्थ रिजल्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हम कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन कैसे करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में लिखा था साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी और साथ में निगेटिव साइन था। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट लिखा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी और साथ में प्लस साइन है, मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बराबर है। और बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे हमने साइन था इसलिए हमने एक एंगल साइन का, बाकी दो एंगल कॉस के और बीच में प्लस साइड। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा इसलिए एक एंगल कॉस का, बाकी दो साइन के। लेकिन अल्टरनेटिव चेंज करने का है, पहले ए लिया तो बाद में बी, बाद में ए एंगल कॉस का तो दूसरे इसमें माइनस लगा के दूसरा एंगल बी कॉस का, माइनस लगा के तीसरा एंगल कॉस सी का, बराबर है। ऐसा करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। समझ में आ गया एक्सपांशन, बहुत मतलब आप ऐसा कंपेयर करके देखने का आसानी से आप याद रख सकते हो। उसके बाद लास्ट हमारा रिजल्ट है फिफ्थ, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन कैसा है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइड में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हमने तीनों एंगल का एडिंग की, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस लगाया और तीनों का सबसे मल्टीप्लिकेशन किया, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी और डिवाइड में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, मतलब ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए, बराबर है। समझ में आ गया सब आपको रिजल्ट। अब हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो हमने रिजल्ट जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए उसके ऊपर आगे के साइड में हम एग्जांपल डिस्कस। तो हमने जो फॉर्मूले अभी तक डिस्कस किए उसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल अब डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कस किए थे। तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए डिवाइड में कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू जीरो। हमको ये प्रूव करने का है। देखो इससे ये जो इक्वेशन दिया वाला है इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, हमको प्रूव करने का है। देखो हम कुछ पहले थ्योरेटिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, मतलब आपको अच्छे से
थेरी क्लियर हो जाएंगी और आप एमसीक्यूज आसानी से कर पाएंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एलएचएस इज साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। देखो ये फर्स्ट टर्म है हमारी एलएचएस की, बराबर है। तो इस साइन ऑफ बी माइनस सी मतलब साइन ऑफ ए माइनस सी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या है हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो हमारा ए बी ए मतलब साइन ए मतलब ए की जगह पे हमारा बी है और बी की जगह पे सी है। तो देखो साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, मैंने बताया था ये बी फर्स्ट यहाँ पे इधर बी आएगा साइन के साथ, फिर इधर कॉस के साथ फर्स्ट बी आएगा, मतलब एंगल चेंज होता है। मैंने आपको समझाया था ये फॉर्मूला कैसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद डिवाइड में कॉस बी इंटू कॉस सी, तो हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। साइन बी इंटू कॉस सी डिवाइड में कॉस बी इंटू कॉस सी किया तो यहाँ पे कॉस सी कैंसिल हो जाएगा और साइन बी बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आता है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन बी आएगा। उसके बाद इसको भी हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कॉस बी इंटू साइन सी डिवाइड में आएगा कॉस बी डिवाइड में आएगा कॉस बी इंटू कॉस सी, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा ये कैंसिल हो जाएंगे और साइन सी बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या रहता है टेन सी, मतलब यहाँ पे आएगा टेन थीटा, बराबर है, मतलब टेन सी। देखो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एलएचएस क्या आया टेन बी माइनस टेन सी। वैसे ही अगर हम सिमिलरली सेकंड टर्म ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू टेन सी माइनस टेन है, अगर हम सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो टेन सी माइनस टेन ही मिलेंगे। आप सॉल्व करके देखो। उसके बाद थर्ड टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टेन ए माइनस टेन सी, इसको सॉल्व करेंगे तो टेन ए माइनस टेन सी हमको मिलेगा। उसके बाद देखो हमारा एलएचएस क्या आया है टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी। तो देखो ये टेन बी और ये माइनस टेन बी कैंसिल, ये टेन सी और ये प्लस टेन सी और माइनस टेन सी कैंसिल, माइनस टेन ए प्लस टेन ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा जीरो। तो आर एच एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हमारा ये प्रूव हो गया, बराबर है। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। इफ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट वन प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमको प्रूव करने का है वन प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमको इक्वेशन दिया वाला है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिया वाला है। तो देखो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू हमने वन लिखा। देखो हमारे इधर की टर्म थी, सॉरी ये इधर हमारा कॉस साइन बीटा है, मैंने गलती से कॉस बीटा लिखा, सॉरी। यहाँ पे साइन बीटा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो देखो यहाँ हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये जो हमारा साइन अल्फा साइन बीटा दिया वाला है माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये प्लस वन राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, इधर माइनस वन है, बराबर है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा को माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा को इधर लेके आएंगे और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा को इधर शिफ्ट करेंगे। तो अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया मतलब माइनस कॉमन निकाला और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये माइनस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कौन सा फॉर्मूला, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बराबर है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा वन आएगा। तो वन प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, वन प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, कॉट अल्फा को हम कॉस अल्फा कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन अल्फा लिखा। वैसे ही देखो यहाँ पे टेन बीटा है, मैंने यहाँ पे कॉट बीटा लिखा गलती से, यहाँ पे टेन बीटा कर लो आप। तो यहाँ पे टेन बीटा को हम साइन बीटा बाय कॉस बीटा लिख सकते हैं, बराबर है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद देखो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड में साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, बराबर है। तो देखो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और डिवाइड में साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो देखो हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आया था वन, तो हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वन आया तो हम कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हैं, मतलब हमारा थीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा और साइन का भी थीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, हमारा कॉस थीटा है वन, वन का स्क्वायर मतलब वन, वन माइनस वन क्या आने वाला है जीरो। तो हमारा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है जीरो, और जीरो के डिवाइड में कौन सी भी वैल्यू रही मतलब कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, तो क्या आंसर आता है जीरो ही आता है। तो हमारा ये प्रूव हो गया, बराबर है। वन प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा क्या आ गया जीरो आ गया, बराबर है।
थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है इफ tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो देखो हमको ये प्रूव करने का है 3 tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया वाला है हमको। तो हमको प्रूव करने का है 2 cos ऑफ थीटा प्लस फाइव हमारा फाइव है 5 प्लस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 ये प्रूव करने का है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम tan थीटा को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan 5 को भी साइन 5 बाय कॉस 5 लिखेंगे। नहीं हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने tan थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉट थीटा और 1 अपॉन tan 5 ये दोनों 1 के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा इंटू कॉट 5 इज इक्वल टू क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, बराबर है। तो हम कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे और कॉट 5 को कॉस 5 बाय साइन 5 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आने वाला है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस 5 बाय साइन 5 और इज इक्वल टू 3/1। हम 3/1 लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में 1 रहा तो वैल्यू क्या आती है, वही वैल्यू आती है, बराबर है। तो हमारे 3 वैल्यू आने वाले। तो डिवाइड में हमने 1 लिखा 3/1। तो देखो हम कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये हमने सीखा वाला है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या रहता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ये जो डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन 5 हमारी टर्म है, जो हमारे ऊपर की टर्म रहती है कॉस थीटा सॉरी जो हमारी डिवाइड की टर्म रहती है साइन थीटा इंटू साइन 5, इससे ऊपर एक बार एडिशन होता है और न्यूमरेटर में एडिशन होता है और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्शन होता है। तो देखो हम कैसे करेंगे सबसे पहले, और ये जो टर्म ऊपर लिखी है ये पहले ही रहती है, मतलब देखो हमने यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस 5 लिया प्लस डिवाइड में हमारा साइन थीटा इंटू साइन 5, तो हमारे एक बार प्लस न्यूमरेटर में प्लस किया साइन थीटा इंटू, और डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर वाली टर्म ही फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5, मतलब डिनोमिनेटर से पहले फर्स्ट टर्म हमारी न्यूमरेटर रहती है और माइनस सेकंड टर्म हमारी डिनोमिनेटर की रहती है। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस 5 हमारी फर्स्ट टर्म रहेंगी माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5, जो हमारे डिवाइड में दिया वाला है साइन थीटा इंटू साइन 5 है हमारा बाद में रहेगा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5। और इधर भी वैसा ही करेंगे हम 3+1 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर एडिशन करेंगे और डिनोमिनेटर में 3-1 मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या आएगा 3+1 क्या आता है 4 डिवाइड में 2, 3+1 4/2 क्या आता है 2। तो हमारा इक्वेशन देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5, मतलब हमारा कॉस थीटा माइनस 5 मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। वैसे डिवाइड में कॉस थीटा इंटू कॉस 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5, मतलब डिवाइड में हमारा कॉस थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू 2 आ गया, बराबर है। तो देखो ये जो कॉस थीटा प्लस 5 ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस 5 2 कॉस थीटा प्लस 5 और इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5, मतलब हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया, बराबर है। समझ में आ गया एग्जांपल। इधर पे हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है ये देखा, और कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी का भी फॉर्मूले यहाँ पे देखे। और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है प्रूव दैट tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। तो हमको प्रूव करने का है tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। तो देखो हम tan 70 को tan 50 प्लस 20 लिख सकते हैं, बराबर है। tan ऑफ 50 प्लस 20 लिखा, उसके बाद देखो tan ऑफ 50 प्लस 20 मतलब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan ऑफ a प्लस b का क्या फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमने वो फॉर्मूला पुट किया tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा tan 70 है ये वो देखो हमारा tan 70 इधर था, बराबर है। tan 70 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, इज इक्वल टू ये इक्वेशन मिला, क्या मिला tan 50, क्या इक्वेशन मिला हमारा tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिवाइड में 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। तो जो ये डिवाइड में है ना 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 ये tan 70 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऐसा tan 70 ऑफ 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, बराबर है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा वाला है वैसे भी। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, और इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 आ जाएगा, बराबर है। तो देखो ये tan 70 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो tan 70 इंटू 1 क्या आएगा tan 70 माइनस यहाँ पे tan 50 इंटू tan 20 साथ किया तो tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 आ जाएगा इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, बराबर है। तो tan 70 अगर ये माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20
राइट साइड में चले जाए तो क्या आएगा, tan 70 इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो tan 70 इज इक्वल टू tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 प्लस tan 50 प्लस tan 20 आ जाएगा, बराबर है। तो हम tan 70 को tan 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, बराबर है। tan 90 माइनस 20, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या रहता है, cot थीटा, मैंने बताया था अलाइड एंगल में 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। अगर एंगल y एक्सिस के ऊपर का हो, ये 90 y एक्सिस के ऊपर का एंगल है, तो ये tan थीटा का cot थीटा में चेंज होता है, और sin थीटा cos थीटा, और कोसेक थीटा का सेक थीटा चेंज होता है। मैंने आपको अलाइड एंगल का लेक्चर आप जरूर देखिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपको, क्योंकि वो सारी जगह पे यूज होने वाला है आपको। तो tan 90 माइनस 20 किया हमने, बराबर है। तो यहाँ पे cot 20 आने वाला है, यहाँ पे tan 50 इंटू tan 20 लिखा है, वैसा इक्वेशन tan प्लस tan 50 प्लस tan 20 लिखा। तो उसके बाद देखो यहाँ पे cot 20 आएगा इंटू tan 50 इंटू tan 20, बराबर है, प्लस tan 50 प्लस tan 20। तो ये cot 20 को हम 1/tan 20 लिख सकते हैं, बराबर है, 1/tan 20 लिख सकते हैं। तो हमने 1/tan 20 लिखा, तो 1/tan 20 इंटू tan, ये इधर का tan 20 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan 50 प्लस tan 50 प्लस tan 20। तो यहाँ पे हम tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 50, 2 tan 50 आ जाएगा प्लस tan 20, मतलब हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया, समझ में आ गया। इधर हमने tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ किया, बराबर है। देखो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले कैसे यूज़ करने का है हम इस लेक्चर में यही देखेंगे, लेकिन आगे हम बहुत मतलब अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो अगला एग्जांपल है हमारा, लेट a कॉमा b कॉमा c बी थ्री एंगल सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। इफ tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b डिवाइड में cos c। तो हमको देखो ये इक्वेशन दिया वाला है, ABC एक ट्रायंगल ABC भी थ्री एंगल सच दैट एंगल है, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो हमको tan a इंटू tan b 2 दिया वाला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b डिवाइड में cos c। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने देखो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2 पुट किया। उसके बाद y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू हमने cos a इंटू cos b डिवाइड बाय cos c, y कंसिडर किया उसको, इस इक्वेशन को, और इज इक्वल टू देखो हम cos a इंटू cos b लिखा। तो देखो a प्लस बी बराबर है, हमारे डिवाइड में वैल्यू cos c है, तो a प्लस बी, देखो हमको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया वाला है, पाई। तो देखो हमको c की वैल्यू चाहिए, तो हम c इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ a प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर है, लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, पाई माइनस a, देखो हम क्या लिखेंगे फिर c की जगह पे, कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। देखो कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, बराबर है। तो देखो कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और एंगल y एक्सिस के ऊपर का, इसलिए कॉस थीटा रहता है। आप अलाइड एंगल का लेक्चर जरूर देखिए, आपको बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि ये सारी जगह पे यूज़ होने वाला है हमको। तो देखो ये पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और ये y एक्सिस के ऊपर का, इसलिए कॉस थीटा रहता है। मैंने सारे बहुत आसानी से आपको समझा वाला है अलाइड एंगल। तो देखो पाई माइनस थीटा किया तो क्या आने वाला है, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, हमारा थीटा क्या है a प्लस बी, तो क्या आने वाला है माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, बराबर है। उसके बाद देखो हम माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये माइनस हमने ऊपर लिया, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड में कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बराबर है। तो देखो कॉस ए इंटू कॉस बी और डिवाइड में आएगा, अगर हमने ये माइनस साइन ऑफ ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी अगर आगे लिया तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन आएगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, बराबर है। तो देखो अगर हमने इसको डिवाइड किया कॉस ए इंटू कॉस बी से, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब टेन ए इंटू टेन बी आएगा, और माइनस ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 1/tan ए इंटू टेन बी माइनस 1 आएगा, मतलब हमारी ये tan ए इंटू टेन बी की वैल्यू 2 थी, तो 1/2 माइनस 1 क्या आएगा हमारा 1, बराबर है। मतलब हमारी कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी की डिवाइड में कॉस सी की वैल्यू क्या आई, 1 आई, बराबर है। समझ में आ गया, y इज इक्वल टू हमने पुट किया था। उसके बाद हम और एक कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो देखो अगर हमको किसी ने रेंज पूछी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ऐसा इक्वेशन रहा, मतलब ए की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, मतलब कॉस थीटा क्या है,
ए क्या है, कॉस थीटा कोएफिशिएंट है, और बी क्या है, साइन थीटा कोएफिशिएंट है, बराबर है। तो देखो हम इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से हम आसानी से रेंज फाइंड कर सकते। देखो लेट ए इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हमने पुट किया, बी इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा हमने पुट किया। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेंगे हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर ए स्क्वायर किया हमने तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर है, प्लस बी स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, बराबर है। मतलब देखो अगर आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आता है, 1 आता है, बराबर है। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमको क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर ही मिलने वाला है, बराबर है ना। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर है ना। उसके बाद देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ए बाय बी, टेन अल्फा मतलब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा किया तो ए बाय बी मिलेगा हमको, मतलब ए बाय बी किया तो हमको टेन अल्फा मिलेगा, बराबर है। टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय बी, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमको टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी करना पड़ेगा, बराबर है। मतलब अगर 1/10 मतलब इनवर्स करना पड़ता है, बराबर है ना। अगर इधर 10 गया तो डिवाइड में जाएगा, अगर ऊपर लिया तो -1 पावर आती है, इसको इनवर्स बोलते हैं, बराबर है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़ने वाले आगे। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा, तो ए की वैल्यू हमने आर साइन अल्फा पुट की, तो आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस आर कॉस अल्फा, बी की वैल्यू आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा पुट की। तो देखो आर अगर कॉमन निकाला तो साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला पुट हो गया, मतलब फॉर्म हो गया। तो आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर गया तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स ए बाई बी मैंने कहा था, तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए बाई बी पुट की। तो देखो साइन थीटा की रेंज क्या होती है, हमारा थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा का अल थीटा प्लस टेन ऑफ इनवर्स ए बाई बी हमारा थीटा है, बराबर है ना। तो साइन थीटा की रेंज -1 से लेके 1 तक रहती है, मतलब -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस टेन इनवर्स ए ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1, बराबर है, हमारे साइन थीटा की रेंज है। और यहाँ पे इसके डिवाइड में ए मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ऐसे एग्जाम्पल रेंज कैसे निकालते ले वाले पिछले लेक्चर में मैंने उसको बताया था। अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होती है इसके साथ वो हमको पुट करनी पड़ती है, तो हमने बोथ साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट किया, तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो इसकी रेंज क्या हुई, माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर हमको ऐसे इक्वेशन आए कभी और हमको रेंज पूछी तो हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का, ए की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्क्वायर, अगर बी की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 13 आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू रही तो हमको माइनस साइन लगाना पड़ता है अंडर रूट के बाहर, तो मिनिमम वैल्यू मिलती है -13, बराबर है। ऐसा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप रेंज के ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था रेंज का कंसेप्ट, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स फॉर विच मैक्सिमम वैल्यू ऑक्योर्स। तो हमने ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी दिस इक्वेशन की। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमने मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 2, मतलब 2 एडजस्ट किया तो क्या आएगा 2 ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, बराबर है। तो देखो रूट 3/2 को हम कॉस ऑफ π/6 लिख सकते हैं और 1/2 को हम साइन ऑफ π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ π/6 की वैल्यू क्या रहती है रूट 3/2 और साइन ऑफ π/6 की वैल्यू क्या रहती है 1/2, बराबर है। तो हमारा देखो अगर हमने कॉस ऑफ π/6 पुट किया तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, बराबर है। अब देखिए सॉल्व करके साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, अंडर रूट 3/2 को हमने कॉस ऑफ π/6 पुट किया, मतलब यह हमारा बी है, बराबर है। यह हमारा क्या है, बी है। तो हमने π/6 मतलब यह हमारा बी है। उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद प्लस हमने 1/2 को साइन ऑफ π/6 पुट किया, उसके बाद cos x, बराबर है। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो हमने साइन एक्स
ए की वैल्यू हमने एक्स ली और बी की वैल्यू पाई बाई सिक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स बराबर है। तो एक्स की जगह पर अगर हमने पाई बाई थ्री पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई टू। साइन ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू वन है, मतलब साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू वन है। मतलब एक्स की जगह पर अगर हमने पाई बाई थ्री पुट किया तो ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी और वो वैल्यू रहेंगी टू बराबर है। समझ में आ गया, हमने कहीं सॉल्व किया, वही पूछा था हमको, अगर एक्स कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे। तो अगला एग्जांपल है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू। तो देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत बड़ा इक्वेशन दिया वाला है यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, देखेंगे हम। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं। ये देखो, ये मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले कॉस टू थीटा साइन टू। मैं आपको ये फॉर्मूले अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, आप सिर्फ इतना याद रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू लिख सकते हैं। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे ये होता है, तो देखेंगे हम। तो आप सिर्फ इतना याद रखो इस लेक्चर में कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं। और माइनस सिक्स साइन थीटा, मतलब देखो, अगर थ्री बाहर निकाला, थ्री इंटू टू किया मतलब सिक्स होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह हमारा कौन सा फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का। ये भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले। सिर्फ आप इतना रखो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या रहता है, साइन टू थीटा। मतलब यहाँ पे आने वाला है थ्री साइन टू थीटा माइनस थ्री साइन टू थीटा। इस लेक्चर में ये हमने एग्जांपल लेके गलती की, लेकिन जान दो, लिया है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं अगले लेक्चर में इस सब सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा। तो हमने टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थ्री साइन टू थीटा लिखा बराबर है। उसके बाद थ्री साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखो, अगले लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। और प्लस टू लिखा बराबर है। तो देखो, ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन डिवाइड में टू है, इसके भी डिवाइड में टू है। इसकी अगर हमने एडिशन की, थ्री से अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन आएगा वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस थ्री माइनस टू कॉस थीटा और डिवाइड में आएगा टू बराबर है। बेस सेम है इसलिए हमने एडिशन की। और यहाँ पे माइनस थ्री साइन टू थीटा प्लस टू, वैसे का वैसा बराबर है। देखो, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने वन प्लस थ्री क्या आएगा फोर, और ये प्लस कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा आएगा। टू कॉमन निकाला तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आएगा टू, टू माइनस कॉस टू थीटा आएगा, और ये टू प्लस टू आएगा फोर, मतलब फोर माइनस कॉस टू थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, ऐसा इक्वेशन आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना इक्वेशन लेंगे। मैंने बताया था, अगर आपको ए प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ऐसा इक्वेशन मिले तो ये वैसा ही इक्वेशन है। देखो, अगर हमने माइनस कॉस टू थीटा माइनस थ्री साइन टू थीटा, देखो अगर माइनस कॉमन निकाला तो हमको अंदर इक्वेशन क्या मिलेगा, कॉस टू थीटा प्लस थ्री साइन टू थीटा बराबर है। तो अगर इसका रेंज निकालने की इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लोज ब्रैकेट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो हमको क्या मिलेगा, एच की जगह पे वन और बी की जगह पर अगर हमने थ्री पुट कर किया तो क्या मिलेगा, माइनस अंडर रूट टेन और प्लस अंडर रूट टेन बराबर है। उसके बाद माइनस फोर, मतलब फोर हमको लगाने के, एडजस्ट करने का, क्योंकि इधर हमारे फोर दिए थे, मैंने आपको बताया था। अगर फोर माइनस कॉस टू थीटा माइनस थ्री साइन टू थीटा लगाया तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा क्लोज ब्रैकेट फोर माइनस अंडर रूट टेन कॉमा फोर प्लस अंडर रूट टेन बराबर है। समझ में आ गया कैसा किया हमने ये एग्जाम्पल। देखो, आज के वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल सीखे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखे, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगले कंसेप्ट, मतलब नए कंसेप्ट देखेंगे और नए एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मैं इस क्वेश्चन और फॉर्मूले की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए यही रुकते हैं हम। थैंक यू।